बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि आप खेल में हैं, जाहिद एकेडमी के हवाले से हमने आपके साथ मैथ के पेपर शेयर किए और जो मॉडल पेपर है उसको भी हमने आपके साथ शेयर किया है। आज हम आपके साथ जो है ना क्लास 9 साइंस ग्रुप का फिज़िक्स का पेपर शेयर कर रहे हैं। फिज़िक्स का पेपर साइंस ग्रुप का जो इस साल 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है, जो सवाल आ सकते हैं वो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और जिस तरह के देखें, फिज़िक्स 9 2023 का पेपर, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास जो सेक्शन आपका जो सेक्शन बी है, पहला पार्ट तो आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट होगा जो सेक्शन ए कहलाएगा आपका। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 8 क्वेश्चंस आपको इसके सॉल्व करने होंगे और जो कि 24 मार्क्स का होगा आपका ये पार्ट। अब इसके अंदर जो पहला सवाल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सवाल के अंदर ज़रा आप गौर से देखें। इस सवाल के अंदर क्या है, डिफाइन फिजिक्स एंड राइट द नेम्स ऑफ 4 ब्रांचेस, यानी कि आपने इसमें डेफिनेशन लिखनी है और 4 ब्रांचेस के नाम लिखना है आपने फिजिक्स के। फिर सेकंड इसकी चॉइस के अंदर मैंने लिखा हुआ है डिफाइन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। अब 8 जो क्वेश्चन है बेसिकली 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, ठीक है ना। तो 3 आपने जो है इसकी इंपॉर्टेंस बयान करनी है। फिर जो और चॉइस में एक और मैंने सवाल लिखा हुआ है इसके अंदर क्या है, एक्शन, और दूसरे में लिखा हुआ नेम ऑफ ब्रांचेस। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपने इसका नेम ऑफ ब्रांच यानी कि ब्रांच का नेम बताना है, ये किस ब्रांच से बिलोंग करती है ये। इसी तरह सेकंड के अंदर ऑब्टेनिंग ऑयल फ्रॉम द अर्थ, ये किस ब्रांच से बिलोंग करती है। इसी तरह थर्ड डिस्क्राइबिंग हाईली एनालाइज आइटम, ये किससे ब्रांच करती है आपकी। तो इस तरह टोटल 6 आपके पास जो ब्रांचेस के आपको आइडेंटिफाई करनी है, ब्रांचेस के नाम बताने हैं आपको इसके अंदर लिखने हैं। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, आल्सो राइट 3 रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन लिखनी है आपको और इसके जो 3 रूल्स है वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। 3 रूल्स सिग्निफिकेंट रूल जो होते हैं। अब यहाँ पर इसके एक सवाल भी मैंने लिखा है 1.33, आपको इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बताने कितने फिगर है ये, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह सेकंड के अंदर लिखा हुआ 0.012, ये आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह थर्ड 7.00, अब इसके रूल के मुताबिक 7.00 भी आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होता है या 3 डिजिट से ही है। इसके बाद फिर फोर्थ वाले के अंदर 0.00101, ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया है इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, तो इसके अंदर टोटल 7 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो एक डिफरेंस का सवाल आपका एक्सपेक्टेड है आने का। तो इसके अंदर मैंने ये आपके पास चॉइसेस के अंदर 7 लिखे हुए हैं। 7 में से कोई से भी जो है ना 2 आपके पास आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। ज़्यादा चांसेस जो आपकी स्पीड वेलोसिटी या स्केलर क्वांटिटीज़ है या मास ऑफ वेट का अर्थ है, ये बिल्कुल आ सकता है। मास ऑफ वेट का डिफरेंस, 3 डिफरेंस लिखने हैं आपको इसमें। स्मॉल जी कैपिटल जी का डिफरेंस भी आ सकता है और ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डिफरेंस ये भी आ सकता है आपका। एवोपरेशन बॉइलिंग, इसका भी डिफरेंस आ सकता है आपका, जो सेकेंड लास्ट चैप्टर में आपके पास है। फिर इसके बाद चॉइस में एक और सवाल लिखा हुआ है क्या, राइट एसआई यूनिट्स, आपने एसआई यूनिट बतानी है। जैसे मास है क्या होती है, केजी होती है, लेंथ है मीटर होती है, स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरह से ये आपने एसआई यूनिट इन सब की बतानी है। वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक करंट है आपका। नंबर 4 में आपके पास डेफिनेशंस पूछी गई हैं। तो 5 डेफिनेशन इंपॉर्टेंस के तौर पे जो मैंने दिए हैं आपको, क्योंकि एक सवाल आपका डेफिनेशन के भी चांसेस है आने का। नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है सवाल, डिफाइन मोमेंटम और टॉर्क, दोनों का एक ही मतलब है। एंड इट्स फैक्टर्स डिपेंड ऑन, ऑल्सो राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट एंड फार्मूला। किसकी बात हो रही है, टॉर्क की बात हो रही है, मोमेंटम की बात हो रही है। इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं, वो बताने हैं किस पे डिपेंड करता है। इसकी एसआई यूनिट बतानी है आपने मोमेंटम की, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसकी चॉइस में सवाल लिखा है ड्राइव फार्मूला ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये एक फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, आपको ड्राइव करना है। ये डेल्टा पी इक्वल टू एफ टी, ये एक फार्मूला है डेरिवेशंस के लिए, आ सकता है, इंपॉर्टेंस में है ये। इसके बाद फिर राइट 3 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज फ्रैक्शंस के हैं। स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया एंड प्रूफ एफ इजिकल टू एम ए बाई यूजिंग न्यूटन्स लॉ। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 के अंदर स्टेट लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ है, हुक्स लॉ है, पास्कल्स लॉ है।
अच्छा देखिए, पास्कल्स का जो लॉ है आपका, पास्कल्स के लॉ के साथ सवाल की शक्ल में भी आ सकता है ये आपका। इसके अंदर वो ये भी पूछ सकता है कि क्योंकि पास्कल्स लॉ के अंदर हाइड्रोलिक मशीन की जो बात होती है वहाँ पे F2 ग्रेटर देन F1 की बात होती है, तो वो चीज़ भी पूछी जा सकती है आपसे पास्कल्स लॉ के अंदर। बॉयस लॉ है, इसका फार्मूला भी, इसकी डेरिवेशन पूछी जा सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूछा जा सकता है, चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 के अंदर मैंने डिफरेंट सवाल लिखे हुए, इसके अंदर चॉइसेस के अंदर आपकी कपल्स के हवाले से पूछा है, फिर इसका प्रूव दैट कपल ऑफ इक्वल प्रोडक्ट के हवाले से सवाल एक पूछा गया है। इसकी चॉइस में दूसरा सवाल है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन 3 स्टेट्स इक्विलिब्रियम, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। फिर इसके बाद इसके अंदर डिफाइन इक्विलिब्रियम, राइट डाउन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिलेट द फार्मूला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द टर्म प्रेशर, इसकी एसआई यूनिट पूछी है और इसके फैक्टर इफेक्टिंग पूछी है प्रेशर के। नंबर 10 के अंदर राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, यानी कि आपने वर्क की जो 3 यूनिट्स होते हैं, जो एसआई यूनिट होती है वर्क की 3 किसी की, एक एसआई सिस्टम में होती है, एक सीजीएस में होती है और एक एम, ठीक है ना, और एमकेएस में होती है। तो ये यूनिट्स आपने इसके अंदर बतानी है इसकी। फिर ड्राइव एक्सप्रेशंस ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये डेरिवेशन से आपकी है। फिर एक डिफाइंड पावर है एसआई यूनिट्स और इसका फार्मूला भी बताना है आपको। इसके बाद फिर यही आपका जो सेक्शन बी है, इसमें एक पार्ट तो अलग से नहीं होगा, सेपरेट आपके न्यूमेरिकल लिखे होंगे सवाल के साथ ही, तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट भी आपके पास चांसेस है आने का। तो इसके अंदर देखिए मैंने आपको पेज नंबर भी साथ साथ लिखे हुए, एग्जाम्पल नंबर भी दी गई हैं, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर, और जो प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के भी नंबर मैंने बताए हुए, उसके साथ साथ उसके पेज नंबर भी लिखे हुए। तो अगर आप इन न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये न्यूमेरिकल इसी में से पूरा पोर्शन आ जाएगा। जो क्वेश्चन है वो भी आपके इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे आपके। तो ये पूरा पेपर 100% चांसेस है आपका लगने का, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इस पेपर को। सेक्शन सी देखें अब आप, इसमें से आपके 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, 24 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपका। तो पहले पार्ट में मैंने जैसे कि लिखा हुआ है ड्राइव द इक्वेशन, तो इसमें इक्वेशन दी गई डिफरेंट किस्म की। सेकंड इक्वेशन मोशन है 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है ये 2s वाली, थर्ड इक्वेशन कहलाती है। सेकंड s इक्वल टू वी आई टी हाफ एट स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन मोशन है। उसके बाद फिर f मैग्नीट्यूड का फार्मूला ड्राइव करने को दिया हुआ है आपके पास, वर्क का दिया हुआ है FD इक्वल टू कॉस थीटा। फिर काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन से, ये इस तरह से इसके अंदर 5 डेरिवेशन दी गई हैं। फिर 15वां सवाल फ्रिक्शंस के हवाले से है। इसके बाद फिर 16 सवाल आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हवाले से है। इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में जो ड्राइव करते हैं किस तरह से आते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वो आपने ड्राइव करना है इसमें। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ बताना है आपने, इसकी डेरिवेशन बतानी है, इसका एक्सप्रेशन जो होता है। फिर या चॉइस के अंदर कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ग्रेविटेशन के जरिए मास ऑफ अर्थ किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये आपने बताना है। दोनों चॉइस में है क्योंकि दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, पूरा चांस है। काइनेटिक एनर्जी है, इसकी इक्वेशन से, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh किस तरह ड्राइव करते हैं। नंबर 19 के अंदर स्पेसिफिक हीट का सवाल है आपका और इसकी डेरिवेशन है इक्वेशंस की। नंबर 20 के अंदर लाइनियर इक्वेशंस की डेरिवेशन दी गई है मैंने, और वॉल्यूमेट्री के वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेरिवेशन पूछी गई है। और लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑब्टेनिंग द अर्थ इज़ गिवन बाय द। अब इसका पूरा फार्मूला आपने ड्राइव करना है। तो इस तरह से ये पूरा आपने देखा ये फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट है, जो इस साल 2023 के अंदर जो सवाल आप एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं वो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप पूरा पेपर इसमें से इंशाल्लाह आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।